हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोग के सामने आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं आज की हम लोग पहली क्लास जो है लाभ तथा हानि की शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं पहले से लिख चुका हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ कि क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं या कास्ट प्राइस। जो कि कोई वस्तु अगर हम लोग जिस मूल्य पर खरीदते हैं, जैसे हम लोग गए मार्केट में और जो कि 20 रुपये का कोई पेन खरीदे तो क्रय मूल्य है। बट जो कि उसी पेन को 20 रुपये में खरीद कर अगर 30 रुपये में हम लोग बेच दिए तो विक्रय मूल्य हो गया। तो वही विक्रय मूल्य है कि सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। अगर कोई वस्तु हम लोग 20 रुपये में खरीद कर अगर उसे 20 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देते हैं तो कौन सी मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य। तो उसे हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना जानने के बाद आगे समझते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, कुछ चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। जो कि बात करते हैं हम लोग लाभ की। तो मैंने बताया ना कि जो कि किसी वस्तु को अगर 20 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देते हैं तो कौन सी मूल्य हो जाता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कब होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो है कि लाभ बराबर कब होगा हमें? जब 20 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर अगर 30 रुपये में हम लोग बेच देते हैं तो उस समय हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लाभ को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब पी से दर्शा सकते हैं हम लोग। और जो कि विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस जो कि एसपी से, और कास्ट प्राइस जो कि हम लोग सीपी से कि कास्ट प्राइस, इसे भी लिख सकते हैं। तो एक हम लोग का फार्मूला बन गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब पी बराबर एसपी माइनस सीपी, जो कि लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, जो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे भी इसके। और इसी तरह हमें जो कि अगर इसी पर अगर हमें लाभ निकालना हो तो लाभ के लिए क्या होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर, इसी पर लाभ पूछ दे कि लाभ प्रतिशत कितना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाभ बटा के, जो कि हम लोग किसी भी वस्तु का जो कि प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं? उसके क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। इसी को अगर हम लोग चाहेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके नीचे दिखा रहा हूँ, जैसे प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा के सीपी गुणे 100। किस समय? जब हम लोग को लाभ हो रहा होगा उस समय। जैसे कोई वस्तु मैं बताया हूँ अभी कि 20 रुपये खरीद कर 30 रुपये में बेचते हैं तो हमें लाभ होगा कितने का? 10 रुपये का। बट जो कि हमें फार्मूले का निगमन करना है तो लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी को हम लोग लिख सकते हैं, लाभ को प्रॉफिट पी से दर्शा सकते हैं बराबर एसपी माइनस सीपी। या लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, या तो शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं पी परसेंटेज पी बटा के सीपी गुणे 100। तो इस तरह दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे के फार्मूलों को। कब अगर कोई वस्तु अगर हम लोग 30 रुपये में खरीद कर अगर 20 रुपये में बेच देते हैं, अगर कोई वस्तु हम लोग 30 रुपये में खरीद कर अगर 30 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेच देते हैं तो हमें क्या होगा? हानि। तो हानि बराबर क्या होगा हम लोग को? हानि बराबर
जो कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होगा। तो इसे हानि प्रतिशत का मतलब लॉस होगा, तो इसे एल बराबर भी लिख सकते हैं, एल बराबर सीपी माइनस एसपी। कब होगा? जब हम लोग को हानि होगी। अगर कोई वस्तु 30 रुपये में खरीद के 20 रुपये में बेच देते हैं तो उस सापेक्ष में हम लोग को हानि होगी, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या एल से मतलब लॉस, एल बराबर सीपी माइनस एसपी। अगर पूछ दे हम लोग को हानि प्रतिशत कितना आएगी, तो यहीं से हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। तो हो जाएगा हानि प्रतिशत, या इसे लाश लिख सकते हैं, लाश प्रतिशत बराबर एल बटा के सीपी गुणे 100। तो क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर एल माइनस एल बटा के सीपी गुणे 100, या हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। क्योंकि जो कि लाभ या हानि हम लोग किस पे देखते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। जब तक क्वेश्चन में आपको दिया ना हो कि किसी और विक्रय मूल्य पर देखिए, तो नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा किस पे देखेंगे? क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि को देखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे अगर कभी आपको पूछ दे कि जो है कि जैसे मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन कि जैसे दिया है कि विक्रय मूल्य अगर दिया है x और लाभ दिया है 20%, उस कंडीशन में आपसे पूछे कि इसका कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य या सीपी से लिख सकते हैं शॉर्ट में सीपी, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में एसपी। हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं सब पे एसपी और सीपी का ध्यान देंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जैसे एक विक्रय मूल्य था और जो कि 20% का लाभ था, 1 बटा के 100 गुणे बटा के 120 गुणे 100, तो हम लोग का हो जाएगा जो कि कास्ट प्राइस, जो कि सीपी बराबर इसे भी लिख सकते हैं कि x बटा के 120 गुणे 100। तो आप लोग सीपी इस तरह निकालेंगे, जो कि क्रय मूल्य। इसी पर अगर दे दे कि हानि अगर 20% की हो रही है, तो उस समय क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इस समय क्रय मूल्य इस तरह निकालेंगे हम लोग, क्रय मूल्य या सीपी बराबर जो कि विक्रय मूल्य कितना है, x बटा के 20% की हानि हुई है तो बटा के 100, क्योंकि 100 में से 20 घटा देंगे गुणे 100। तो इस तरह हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इन फार्मूलों को आप समझे। आगे आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्नों पर पहुंचते हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जैसे पहला प्रश्न दिया है आप लोग के सामने, जो कि दिया है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो दोस्तों जो है कि इसमें दिया हुआ है कि कोई वस्तु अगर हम लोग खरीद कर सीपी बराबर दिया है 1960। सीपी का मतलब कि क्रय मूल्य, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, जिसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य या खरीदा हुआ मूल्य, 1960 दिया है। और बेचे गए जो कि एसपी कितना दिया है, 1862।
एसपी कितना दिया है दोस्तों 1862। तो हम लोग को पूछा कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो दोस्तों जो है कि देखिए सेलिंग विक्रय मूल्य क्या है सीपी, विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य से कम है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या होगा कि हानि होगी। अगर 1960 में से 1862 हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो कि लॉस होगा। तो कितने का लॉस होगा सीपी माइनस एसपी। तो जो कि अगर हम लोग घटा देते हैं तो 1960 माइनस 1862, इसे हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा 8, 15 में 6 हो गया 9, जो कि 98 आएगा। 98 जो कि आएगा लॉस हम लोग का यल बराबर आएगा। तो जो है कि दोस्तों हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, हानि प्रतिशत बराबर अभी फार्मूला हम लोग पढ़े कि हानि बराबर होता है हानि बटा के क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुई हम लोग की 98 बटा के 1960 गुणे 100 है दोस्तों। तो अगर इसे हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, इसे हम लोग काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। 2 से 10 को काटेंगे तो 5। तो हम लोग का लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना आ गया 5% दोस्तों। तो यही हम समझाना चाह रहे थे कि अगर सीपी ऐसे भी समझिए कि जो कि हम लोग कोई वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा हानि होगी। तो जो हम लोग कोई वस्तु 1960 में खरीदे 1862 में बेच दिए, तो भाई ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमें हानि ही होगी। तो हानि कितने की हुई 98, यल बराबर 98, यल का मतलब लाश, हम लोग को लाश हुआ कितने का 98 रुपये का। तो हानि प्रतिशत बराबर जाते हैं कि जो कि लाश बटा के सीपी गुणे 100, इसी पर हम लोग निकाल दिए कितना गया 5%। आइए दोस्तों इसके अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जो कि अगला प्रश्न है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो कह रहा है कि किसी वस्तु को हम लोग कितने में खरीदते हैं, बेचने से दिया है कि बेचने का मूल्य दिया है, इसमें सीपी दिया है कितना 1873 रुपये, और जो कि हानि कितने की हो रही है यल बराबर 10% लॉस हो रहा है। सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, लॉस मतलब हानि। तो पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर अभी हम बताएं दोस्तों आप लोगों को, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर जो है कि आपको जितना दिया है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 873 बटा के 10% की हानि हुई है। तो 10% की हानि का मतलब 90 गुणे 100। तो 90 गुणे 100, तो 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 9 81, फिर क्या 4 9 7 63। तो सीपी हम लोग को कितना आ गया 970। तो देखिए दोस्तों जो कि 970 आ गया दोस्तों। देखिए वस्तु कितना की थी 970 की, बट हम लोग उसे खरीदे कितने के थे 873 का। तो हमें हानि होगा कि नहीं, इसी से पता चल रहा है कि 970 की वस्तु को हम लोग 873 में खरीदे थे, तब हम लोग को कितने की हानि हो रही थी 10% की हानि हो रही थी। तो सेलिंग प्राइस जो है कि विक्रय मूल्य इतना दिया था, हानि 10% दिया था। क्रय मूल्य निकाला था सीपी मतलब कास्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य। तो जो है कि इसमें हम लोग क्या किया है कि विक्रय मूल्य बटा के जितने की हानि हो रही है उतना हानि लिख दिया गुणे 100। तो हम लोग को आ गया क्या कास्ट प्राइस, जो है कि क्रय मूल्य है 970 रुपये। ठीक है दोस्तों, आइए एक दो और प्रश्नों को देखते हैं, जो है कि
दिया हुआ है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किसी वस्तु को इतने में बेचकर, जो है कि सेलिंग प्राइस बराबर 85-80 में बेचकर लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? जो कि 4% का, 4% की प्रॉफिट हो रही है। तो पूछ रहा है कि इसमें खरीदा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, कितने रुपए में खरीदी गई थी वस्तु। तो देखिए दोस्तों, तो सीपी बराबर हम लोग जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 8,580 बटा के 4% का लाभ, तो 104 गुणे 100, तो इतना हुआ था। और इससे हम लोग जब काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हम लोग का? इससे काटेंगे हम लोग तो 8,250 आया था। तो देखिए दोस्तों, यहीं से पता चल रहा है कि जो है कि हम लोग 8,250 की वस्तु थी, सीपी था जिसका क्रय मूल्य, बट हम लोग 8,250 रुपये की वस्तु को 8,580 रुपये को बेच दिए। तो लाभ तो मामूली सा होगा हम लोग को। ऐसे ही पता चल रहा है, दिख रहा है कि कोई वस्तु 8,250 रुपये के है और 8,580 रुपये का हम लोग बेच दिए। तो दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा था? 4% का। 4% का हो रहा था तो बोला था कि इसमें क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे फार्मूले के माध्यम से आप लोग को पहले ही कि जो कि विक्रय मूल्य को ऊपर लिखते हैं, लाभ हानि जो रहता है उसके नीचे लिखते हैं और गुणे 100, तो हम लोग को क्या मिल जाता है? क्रय मूल्य। तो ठीक है दोस्तों, जो कि आज यहीं तक रखते हैं, क्लास को आगे देखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।